2023, दिन रहेगा गुरुवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय, जो कि 6:33 पर रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल के समय ही, जो कि 5:35 पर रहेगा। आज के विक्रम संवत 2080 मास अमांत रहेगा, जो कि कार्तिक मास। आज का पक्ष रहेगा जो कि कृष्ण पक्ष। वहीं आज की तिथि रहेगी जो कि पंचमी 9:54 तक रहेगी। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जो कि प्रातःकाल 11:42 से प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त समाप्त होगा दोपहर में, जो कि 12:26 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य अभिजीत मुहूर्त के दौरान यदि किया जाए तो अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय एवं दुष्ट मुहूर्त राहु काल का समय रहेगा, जो कि दोपहर में 1:27 से प्रारंभ होगा। राहु काल समाप्त हो जाएगा, जो कि दोपहर में ही 2:50। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान भूल कर भी ना करें तो बेहतर है। आज का नक्षत्र रहेगा जो कि आद्रा 5:57 तक रहेगा। आज का योग रहेगा शिव योग 1:11 तक। वहीं आज का करण कौलो 9:32 तक रहेगा। आज का चंद्र राशि रहेगा मिथुन। आज का दिशा शूल होगा जो कि दक्षिण की। प्रिय दर्शकों, यह थे 2 नवंबर 2023 दिन गुरुवार के दैनिक राशि फल के पंचांग के विषय में। वास्तु दोष को लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, अकारण ही घर में तोड़ फोड़ इत्यादि करवाते रहते हैं, इस तरफ उस तरफ। इन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन में वास्तु का बेहद खास महत्व है। कभी कभी हर चीज़ें बेहतर होती हैं, हर कार्य बेहतर है, फिर भी चिंता तनाव, घर में लड़ाई झगड़े तनाव, अकारण में कर्ज इत्यादि का बढ़ना, कोई भारी विपत्ति या संकट का आना, यह सारे लक्षण वास्तु इत्यादि से भी हो सकते हैं। इसलिए कुछ बातों का आप सभी को ध्यान देना चाहिए। यदि घर में नियमित रूप से सुबह शाम पूजा आराधना भजन संध्या इत्यादि होता है, दीप इत्यादि आप सभी जलाते हैं, घंटी इत्यादि बजते हैं, तो वहाँ पर वास्तु आती भी है तो अधिक समय तक नहीं टिक पाती। वास्तु धीरे धीरे समाप्त होगा, नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। परंतु जिन घरों में पूजा पाठ इत्यादि नहीं होते हैं, केवल खान पान घूमना फिरना इन्हीं चीज़ों में लोग व्यस्त हैं, उन्हें थोड़े से सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि आपका जो ईशान कोण है वहाँ पर आप साफ सफाई रखिएगा। वहाँ ईशान कोण भगवान का मंदिर इत्यादि बनवाए, मंदिर ना बनवा पाए कोई मूर्ति तस्वीर रखें। नियमित रूप से यदि आपको लगता है कि घर में कोई वास्तु दोष है, परेशानी है, तो आप 11 दिन तक या फिर 21 दिनों तक या फिर 40 दिन भी तक आप घी का या तिल के तेल का दीपक जला दें। संकल्प इत्यादि लेकर के 40 दिन तक या 21 दिन तक 11 दिन तक जो भी आप सक्षम हो जला दें लगातार। साथ ही साथ घर में घंटी एक लाएं और एक शंख लाएं। शंख में जल भर करके घर में अपने उसका छिड़काव करें और सुबह शाम थोड़े समय तक घंटी इत्यादि को बजा दिया करें। और कभी भी जब भी बाहर से आए तो सीधा चप्पल या जूते जो भी आप धारण करे हो पहन करके सीधा घर में ना आए, अन्यथा जो भी आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा और सारी घर में प्रवेश करती है। सभी चीज़ें बाहर निकाल दे, जूते चप्पल इत्यादि, हाथ पैर अच्छे से धो करके तभी घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। आप अपने घर में अगल बगल आसपास कांटेदार पौधे किसी भी प्रकार से ना लगाएं। टूटे हुए ग्लास, टूटे हुए घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में भी ना रखें, छत पर भी ना रखें। अब तो दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले घर की साफ सफाई इत्यादि का भी विशेष ध्यान दें।
इस बात पर भी आप गौर करें कि आप ईशान कोण में किचन, अग्नि कोण में किचन इत्यादि बनवाना चाहिए। यदि गलती से अग्नि कोण में किचन ना हो तो वहाँ पर एक बल्ब इत्यादि सदैव जला दें, हमेशा जलता रहे। वहीं छोटी छोटी बातों का जीवन में ध्यान रखना आवश्यक है। कपूर जला करके घर में उसका धुआं, दोनों जो भी आप जितने रूम हो सभी रूमों में आप कपूर जला करके टहला दें। साथ ही साथ आप यदि गुरु मंत्र लिए हो या गुरु दीक्षा लिए हो या कोई भी मंत्र आप निरंतर जप करते हो तो उसी मंत्र का जप करें। हम सभी तमाम प्रकार के भ्रांतियों में आकर के अलग अलग मंत्र जप करने लगते हैं, अलग अलग स्तोत्र पाठ करने लगते हैं। एक नाम, एक भरोसा, एक समय, साथ साथ पवित्रता का खास ध्यान। एक ही मंत्र आप कम से कम लगातार कुछ दिनों तक जपते हैं तो वह मंत्र सिद्ध होता है और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपका पूर्ण करेगा। हालांकि हर रंग के मंत्र, हर स्तोत्र को छोटा छोटा करके पढ़ने से कोई लाभ नहीं। एक ही मंत्र लीजिए, एक ही स्तोत्र पढ़िए, उसे पूरे जीवन भर उसी के पीछे आप लगा दीजिए, वो अवश्य सिद्ध होगा, आपके सारे कार्य पूर्ण करेगा। और समय का भी ध्यान दें। यदि आप सुबह पूजन करते हैं, दोपहर में, शाम को, तो एक समय निश्चित कर लें। सुबह 6 बजे तो 6 बजे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, परंतु यह नहीं कि सुबह 6 बजे करते हैं तो कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी शाम के समय। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। पूजा पाठ इत्यादि में कुछ नियम होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं, जैसे साफ सफाई का बेहद ध्यान दें, अपवित्र चीज़ें ना स्पर्श करें, मन में हमेशा सकारात्मक सोच रखें, दूसरों का भी भला करना इत्यादि आपके मन में हो, किसी की निंदनीय अपराध ना करें। साथ ही साथ मांस मछली इत्यादि का सेवन ना करें, शुद्ध शाकाहारी रहे, मन मस्तिष्क को भी शुद्ध रखें, अपने कर्म, वचन, वाणी इत्यादि से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। क्योंकि आज के समय में लोग एक दूसरे को मारते हुए, कष्ट देते हुए खुद को आगे रखना चाहते हैं, जिससे वही सारी चीज़ें घूम करके उनके पास आती हैं और वही दुख देती है। क्योंकि दुनिया गोल है, आप जिन चीज़ों को देंगे वही चीज़ें घूमकर आपके पास आएंगी, चाहे कोई प्यार हो, स्नेह हो, या धन हो, वैभव हो, दान हो, पुण्य हो, जो कुछ आप करेंगे वही चीज़ें घूमकर आपके पास पुनः अधिक मात्रा में आएंगी। यदि आप किसी को दुख देते हैं तो वह दुख विपत्ति के रूप में बनकर आएगी। यदि दान पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो कुछ समय लगेगा, फिर घूम करके वही चीज़ें आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बन करके आएंगी। इन चीज़ों का ध्यान करें, अपने अंदर बदलाव करिए। आपका दिन मंगलमय हो, जीवन आपका सुख समृद्धि से भरे, भगवान से ऐसी हम कामना करते हैं। आइए जान लेते हैं आज